स्पेन और स्कॉटलैंड समेत यूरोप भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी आज यौम स्याह मनाएंगे। लॉर्ड नजीर अहमद कहते हैं, अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम रोकने में बेबस नजर आती है। जब भी इंतखाबात करीब होते हैं, बीजेपी हुकूमत कश्मीरियों का खून बहाकर वोट हासिल करती है। सऊदी अरब और दुबई में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए यौम स्याह कश्मीर के हवाले से तकारीब। भारत पर तशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत। मुकर्ररीन ने कश्मीरियों पर 70 साल से जारी भारतीय बर्बरियत की जानिब अक़वाम आलम की तवज्जो मबसूल कराई। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जनूबी अफ्रीका में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने मुजाहिरा। पाकिस्तानी, कश्मीरी और मकामी मुस्लिम कम्युनिटी की कसीर तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से भारत के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। गजा में इस्राएली फोर्सेस की फलस्तीनियों के खून से होली। सरहद पर एहतजाज करने वालों पर अंधाधुंध फायरिंग। 5 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। दुश्मन जितना भी जुल्म ढाएगा वो सीना सपर रहेंगे। 20 साल फलस्तीनी नौजवान के अंदाजे मुज़ाहमत ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। अबू उमरू के एक हाथ में फलस्तीनी परचम, दूसरे में गुलैल। नौजवान की इस तस्वीर ने दुनिया को मशहूर फ्रांसीसी पेंटिंग लिबर्टी लीडिंग द पीपल की याद दिला दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ओमान का खुफिया दौरा। सुल्तान काबूस बिन सईद ने उनका इस्तकबाल किया। मशरिक़ वस्ता मंसूबा और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जमाल खशोगी का कत्ल किसने किया, लाश कहां छुपाई? तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और आलमी रहनुमाओं के सऊदी अरब से अहम मुतालबात। जमाल खशोगी की मंगेतर ने भी कातिलों को कड़ी सजा देने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर की रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का इम्कान। अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन बोल्टन का कहना है कि रूसी सदर को वाशिंगटन आने की दावत सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी। मुश्तबा पार्सल बम भिजवाने वाला शख्स गिरफ्तार। सीजर सायोक को 48 साल तक कैद की सजा हो सकती है। तर्जुमाने अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुलजिम पर 5 मुख्तलिफ इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अफगान सूबा कंधार में पार्लिमानी इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। आज सूबे भर में पार्लिमानी इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। कंधार में दहशतगर्द हमले के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। उर्दन में कुदरती आफत ने शदीद तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाकों में सैलाब। 20 अफराद हलाक। शाह अब्दुल्ला ने बहरीन का दौरा मंसूख कर दिया। इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत दीगर शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सऊदी महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते तक बारिशों की पेशगोई।
ट्रैफिक पुलिस का ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मेरा कोई सियासी एजेंडा है न सियासत में आना है। मेरा मकसद डैम्स, तालीम और सेहत के लिए काम करना है। डैम्स पर पहरा खुद दूंगा। अब हमारे पास मजीद ताखीर का वक्त नहीं। डू और डाई की सूरत हाल है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का पैगाम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिंध सरकार के अदम ताउन पर चीफ जस्टिस बरहम वजीर आला सिंध को आज चैम्बर में तलब कर लिया। मुराद अली शाह कहते हैं GIT को बर वक्त तफसीलात देते रहे। एहतसाब का अमल जरूर होना चाहिए लेकिन जानबदारी के साथ नहीं। इसहाक डार को पाकिस्तान जरूर लाएंगे। नवंबर तक बरतानवी हुकाम के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की लंदन में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की लूटी दौलत वापस लाने में बरतानिया मदद करेगा। नौ बड़े ममालिक के पाकिस्तानी सफारतखानों में तब्दीली आ गई। अमेरिका में तैनात सिफारशी सफीर अली जहांगीर सदीकी फारिग। डॉक्टर असद मुजीद खान नए सफीर होंगे। लंदन में नफीस जकरिया, कनाडा में रजा बशीर तारड़ की तैनाती होगी। राजा अली एजाज सऊदी अरब में नए सफीर मुकर्रर। दुबई में सियासी बुनियादों पर तैनातियां काउंसिल जनरल को भी वापस बुलाया जाएगा। अहमद अमजद अली को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चौथा दहशतगर्दों का अंजाम करीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सजाए मौत की तौसीक कर दी। 8 दहशतगर्दों की उम्र कैद की भी तौसीक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। फैसलाबाद में टूटी फूटी गोले की धूम। जो भी एक बार खाए उसका दिल बार बार ललचाए। फलों और खुश्क मेवा जात से तैयार करदा गोलों की मांग में इजाफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमेरिका में पार्सल बमों के इल्जाम में मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुश्तबा शख्स का सुराग डाक खाने के कैमरों के जरिए लगाया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक पार्सल बम भिजवाने वाले मुश्तबा शख्स को 48 साल तक की सजा हो सकती है। सीजर सोयाक पर 5 मुख्तलिफ इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की जाएगी। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि सुना है पाइप बम भेजने वाला मुलजिम उनका हिमायती है। सीजर के जुर्म का उनकी बयानबाजी से कोई ताल्लुक नहीं है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से। खुरम, आगाह कीजिएगा कि सीजर को गिरफ्तार तो कर लिया गया, क्या कुछ सामने आ सका है कि सीजर ने आखिर ये बम किस लिए भिजवाया? इसका मकसद क्या था? सीजर के पीछे कौन है? जी बिल्कुल, सीजर ने अपने फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर और FBI को जो बयान दिया है, इनिशियल जो बयान दिया है जिसको पब्लिक किया गया, उसमें उसने कहा है कि जो लोग ट्रंप के खिलाफ थे, ट्रंप की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, ये मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जब उनसे कहा गया कि एक बंदा तो रिपब्लिकन था, उसको क्यों भेजा, तो उसने कहा था जो वो अपोजिशन की हमायत करता था हर जगह पे, इस वजह से उसको भेजा। तो अभी तक जो हमें इतला मिली है, वो बंदा जो है वो एक वैन में रहता था और उसका जो सुराग लगाया गया था एक बम के ऊपर, उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे जो 1991 में जब वो गिरफ्तार हुआ था पहली दफा, उन फिंगरप्रिंट्स के साथ वो मैच हुआ था। तो उसकी नजर से उसको फ्लोरिडा के अंदर उन्होंने ट्रैक किया और एक ऑटो शॉप के ऊपर उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। जो यहाँ पे जो ट्रंप के ऊपर तनकीद की जा रही है, उनके मुसलमानों के खिलाफ एक्शन, उसके अलावा उन्होंने इमिग्रेशन के खिलाफ जो पूरी कंट्री को डिवाइड किया हुआ है,
उसके ऊपर तनकीद की जा रही है कि ट्रंप के बयानों की वजह से, उसके रवैये की वजह से, उनकी स्टेटमेंट्स की वजह से, उनके एक्शंस की वजह से ये लोग जो है जो शिद्दत पसंद लोग हैं उनको हवा मिल रही है, उनको फेवर मिल रही है, तो उनके वो इक़दाम करेंगे क्योंकि ट्रंप उनकी साइड के ऊपर उन्हीं के इक़दाम को फेवर कर रहा है। तो ट्रंप को इस वक्त शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इस वक्त सख्त मुश्किल में है वाशिंगटन में। तो इस वाक़े के बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी तनकीद का सामना है। खुर्रम शहजाद, शुक्रिया आपने अमेरिका से अपडेट किया। अमेरिकी फौज का दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। पेंटागन का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा जापानी ताउन से बनने वाला इंटरसेप्टर निजाम का हिस्सा है। इंटरसेप्टर निजाम का तजर्बा माजी में 2 दफा नाकाम हो चुका है। मिसाइल तजर्बा जजीरा हवाई में किया गया। अमरीकी फौज का दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। पेंटागन का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा जापानी ताउन से बनने वाले इंटरसेप्टर निजाम का हिस्सा है। और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे यौम स्याह का। अब तो है आज़ाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। काबिज भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरियों पर जमीन तंग कर दी है। हालिया दिनों में भारतीय फौज ने फायरिंग करके 10 कश्मीरियों को शहीद कर दिया, दर्जनों को जख्मी भी किया गया। मकबूजा वादी में इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम स्याह मनाया जाएगा। शहरी बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर भारतीय मजालिम की मजम्मत और कश्मीरियों से इजहार यकजहती करेंगे।